हेलो दोस्तों, आप सबका मेरा प्यार भरा नमस्कार। रिश्तों का घर ER चैनल में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक ऐसा विषय मैं आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ और मैं उस विषय पर बात करूँगी। दोष लगाने की बीमारी कब जाएगी रिश्तों में से। आज ये चीज़ें आज हर एक घर में, आज हर एक परिवार में आज ये चीज़ें पाई जा रही है। चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, पाई जा रही है। दोष लगाने की बीमारी कब जाएगी रिश्तों में से, कब जाएगी। आज हर एक परिवार में आज ये आज ये चीज़ें दिखाई देती है और सुनाई देती है। मैं अपना अनुभव आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अपना अनुभव, रिश्ते जो होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत रिश्ते होते हैं मेरे प्रिय। पति और पत्नी का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है और मैं बता रही हूँ कि अगर पत्नियों की गलतियाँ, लोग छोटी छोटी गलतियाँ बड़ी बड़ी उनकी, ठीक है, इंसान है, गलती हो जाती है क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। गलती इंसान से ही होती है और सुधार इंसान ही करता है, क्षमा भी इंसान ही करता है। लेकिन अगर एक पत्नी से अगर गलती हो जाती है, क्योंकि गलती ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर गलतियां जब हो रहे हैं तो आप उस गलतियों को ट्रोल क्यों कर रहे हैं, आप उन गलतियों को पिन क्यों मार रहे हैं। जब बात पति पत्नी के आ जाती है तो पति पत्नी तक ही बातें रखिए ना। जब पत्नी की हर एक बात पति जो होते हैं, अगर वो अपने परिवार में उसकी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, उसका टोन कैसा है, वो इसका टोन अच्छा नहीं, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं, वो ऐसी नहीं है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसा बोलती है। आपको पता है, आपका अंदाजा भी नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। ऐसा मैंने ना जाने कितने परिवारों को मैंने विजिट किया, ना जाने ऐसे कितने मैंने लोगों को देखा है। और ये मेरे जीवन से भी हुआ है, ये मेरे जीवन से भी हुआ है कि आपको अपनी पत्नी की गलती दिखाई देती है और आपको अपनी गलती नहीं दिखाई देती है। आप पत्नी की गलती को एक बड़ा मैटर बना देते हैं और आप अपने परिवार में अपने प्रिय लोगों के सामने आप रखते जा रहे हैं। जब वो थर्ड पार्टी, देखिए, जब रिश्ते में थर्ड पार्टी आने का मतलब क्यों, रिश्ते खराब होने का कारण ही क्या है, थर्ड पार्टी आ जाता है। तो आप अपने पत्नी की गलती आप अपने परिवार से, अपने प्रियजनों से लोग अब शेयर करते हैं। आजकल के पति जो है ना, कि अपने प्रियजनों से अपनी बातें शेयर करते हैं कि हमारी पत्नी ऐसा ऐसा की है और ऐसी ऐसी बातें हैं। अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, सबसे शेयर करती है। तो वो परिवार जब वो दूसरा पार्टी फ़ोन करके जब उस पे पत्नी को लोग ऐसा बोलते हैं, तो ज़रा सोचिए कि उस पर क्या बीतता है, उसकी मानसिक तनाव कैसी रहेगी, उसका जीवन कैसा रहेगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कि यार हमारी इन बातों को, जिस बातों को मैंने प्राइवेसी रखा, सीक्रेट रखा, और उन बातों को उठाकर आज मेरे पति ऐसा बोल दिए हैं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, वो पत्नी ना मैके की बात ना ससुराल में, ना ससुराल की बात मैके में। लेकिन पति इस बात को नहीं समझता है कि पत्नी की हर एक बात अपने प्रियजनों से कानों तक पहुंचना ही चाहिए, अपडेट देना ही चाहिए। और एक ऐसा समय आपके जीवन में आता है, एक ऐसी पड़ाव जीवन में आता है कि वो पत्नी जो आज तक कभी फ़ोन उठाकर किसी से कुछ कहा नहीं, एक ऐसा समय आता है, एक ऐसी पड़ाव आती है कि वो मजबूर हो जाती है। वो उसके साथ जो उसका पति जैसा व्यवहार करता है, अपने पति की अच्छाइयाँ, अपने पति की बुराइयाँ, अपने पति की हर एक चीज़ जो अपने दिल में वो पत्नी लेकर चल रही है,
कि छोड़ो जाने तो, अब सुधर जाएगा, अब बदलाव आएगा, अब बदलाव आएगा, अब बदलाव आएगा रिश्ते में। और वो पत्नी जिस दिन वो अपने परिवार में वो शेयर करती है, जब घर वाले पूछने लगते हैं कि हर माँ बाप लड़की के ब्याहे हैं, लड़की को बेचे नहीं हैं। हर माँ बाप अपने लड़की को ब्याह करते हैं, ब्याह में देते हैं, शादी करते हैं, बेचते नहीं, उसका सौदा नहीं करते हैं। तो वो परिवार एक नहीं देख रहे कि मेरी बेटी के 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल हो गया, मेरी बेटी के जीवन में अंदाजा लगा लेते कि मेरी बेटी के जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कारण क्या है? जब आपकी बेटी, जब आप वो पत्नी जब अपने मैके जाती है और उसके बाद भी वो इतना डिप्रेशन में रहने के बाद भी जब भी वो परिवार से उफ तक नहीं कहती, जब परिवार को ये बात पता चलता है, जब परिवार पूछते हैं कि हम लोग परिवार है, क्योंकि बुरे वक्त में परिवार ही साथ देता है, ये सच्चाई है। जब उस लड़की से जब पूछा जाता है कि क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी राज है, क्या ऐसा दुख है जो तुम्हारे अंदर खाया जाता है, क्या माँ बाप को पूछना गलत है? मेरे पास सवाल का जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, कि माँ बाप को पूछना गलत है, भाई बहन का पूछना गलत है, भाई भाभी का पूछना गलत है? नहीं। जब उनके वैवाहिक जीवन में जो भी घटना घटती है, तो वो अपने पति के बारे में जब वो लड़की बताना शुरू कर देती है, जब बताती है, तो घर वाले का क्या रिएक्ट होगा? आप जरा सोचिए कि उस परिवार का रिएक्ट क्या होगा। आपने तो पति ने जब पति पत्नी में जब पत्नी की बातें जब पति अपने प्रियजनों से जब कहते आया, तो उस टाइम उसने नहीं सोचा कि यार मैं अपनी पत्नी की बातें मैं किससे कह रहा हूँ, है तो मेरी पत्नी है, ये तो है मेरी बीवी, मैं इससे प्रेम करता हूँ, ये मेरी पत्नी है, मेरे दुख सुख का साथी है, मेरे जीवन संगनी है, तो ये तो मेरी है, तो मैं इसकी बातें क्यों करूँगा? अरे हमारे जीवन में अगर इस तरह का बातें हैं, तो ये दोष लगाने वाली बातें, गलतियों का दोष लगाने वाली बातें, तो इसे हम खुद ही खत्म करेंगे। इसमें ना मेरा परिवार, ना मेरा बच्चे, ना ही मेरा रिश्तेदार, ना मेरा मित्र इसमें नहीं आएंगे। तो वो इंसान तो गलती करते समय वो तो नहीं सोचा शुरुआत में, लेकिन जैसे ही लड़की वाले के घर वाले को पता चलता है कि ऐसी बातें हैं, तो जब उसके घर वाले जब लड़के को बुलाते हैं, ऐसे बहुत से परिवार है, जब बुलाते हैं, जब बात का जब पूछताछ होता है, जब बहुत गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है, बहुत चढ़ा चढ़ी का माहौल हो जाता है, तो आप सोचिए कि वो लोग इतना सुनने के बाद भी उनके जमीन से पैर फिसल जाएगा कि हमारी लड़की के साथ इतना सब कुछ और ये उफ तक नहीं बोली, ये इसने कुछ तक नहीं बोला। और जब सुनने के बाद तो आग बबूला तो हो जाएंगे ना, क्योंकि उस बेटी को जन्म दिए हैं, उस बेटी को पाले पोसे हैं, उस बेटी को ब्याह दिए हैं, कन्यादान किए हैं, उस बेटी का विवाह कराए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने रिश्ते का दाव लगा दिया या रिश्ते का सौदा कर दिया या रिश्ते को मैंने बेच डाला है बेटी को। जब ऐसे पतियों को जब पता चलता है ना कि यार ऐसी बातें हैं, तो पति सदमे में हो जाते हैं। पति को ये लगता है कि क्यों परिवार गार्जियन, लड़की का गार्जियन परिवार क्यों? मानती हूँ लड़कियों का जब तक विवाह नहीं होता है तो उनका परिवार गार्जियन होता है, लेकिन विवाह होने के बाद उनका पति गार्जियन हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मामले में परिवार का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। परिवार का मतलब ये नहीं कि बागडोर ख़त्म हो जाती है, बागडोर ख़त्म हो जाती है तो उस आग में जल रही है जो रिश्ते, जिसका शिकार हो गई है। आपको पता है ऐसे ना जाने कितनी पत्नियां हैं कि जो मानसिक तनाव के जो मानसिक रोगी बन गई हैं, जो हार्ट का रोगी बन गई हैं, शारीरिक रूप से बीमार हो गई हैं, उनकी सुंदरता ख़त्म हो गई है, उनके जीवन का हंसना ख़त्म हो गया, उनके जीवन का चंचलता ख़त्म हो गई है, उनके जीवन का मुस्कुराहट ख़त्म हो गई है। तो ये बीमारी ही क्यों? दोष लगाने की ये बीमारी ही क्यों आती है? मैं आप लोगों से, मेरे दोस्तों, प्लीज़ आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें, आप लोग इसे खूब शेयर करें, वॉच करें, शेयर करें और इसे भर भर के कमेंट करें। अगर मैं गलत हूँ तो मैं उन स्त्रियों से कहना चाहती हूँ कि आप बातें करो मुझसे।
मैं उन पतियों से और उन पत्नियों से कहना चाहती हूँ कि पत्नियों का गलतियों का छोटी छोटी उनकी गलतियाँ उन पर दोष मत लगाओ कि किसी भी मैटर में कि तुम्हारे कारण मैं ऐसा होगा, तुम्हारे कारण मैं तबाह हो गया, तुम्हारे कारण मैं बर्बाद हो गया, तुम्हारे कारण मेरे जीवन में ऐसा हुआ है। वो पत्नी एक बार सुनेगी, जो भली पत्नी है, जो भली स्त्री है, वो एक बार कि इसमें तो मेरा कोई रोल भी नहीं है, लेकिन मेरे पति खामोखाम वो मुझे ऐसा कहते जा रहे हैं। वो पता है वो सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, वो सिलसिला बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। वो सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। वो सिलसिला बढ़ता जाएगा। और ये दोष लगाने की बीमारी कब जाएगी रिश्तों में से, तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि ये प्लीज़ जो मैरिड लोग हैं, आप चाहे वो दोस्त सर्कल हो, चाहे वो कोई भी हो, आप दोस्त लगाने की जो ये बीमारी है, किसी भी सेक्टर का, किसी भी मैटर में, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए आप दोस्त जो लगाते हैं उसको लगाना बंद करो। आप बहुत सारी कलेशों से बच जाओगे, आप बहुत सारी तूफानों से बच जाओगे, आप बहुत सारी झगड़ों से बच जाओगे, आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाओगे, आप बच जाओगे। यही सच है, ये सत्य। आप करके देखिए, आप दोष लगाना बंद करिए, आप करके देखिए, आपके जीवन में देखिए सुख, समृद्धि, शांति तीनों आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। पत्नी को समझिए, मेरे पतियों लोग, जितने भी पति लोग हैं, अपनी पत्नियों को समझिए, उनकी भावनाओं को समझिए, उनकी भावनाओं को कदर करिए, उनका इज़्ज़त करिए, उनको समझिए, उनकी फीलिंग्स को समझिए। आप अपने प्रियजनों से जब मन हुआ, जैसे मन हुआ, आप अपने प्रियजनों से आप शेयर कर देते हैं, आप प्रियजनों से आप बातें कहना शुरू कर देते हैं। ये कहाँ की किताब में लिखी हुई है? ये कहाँ की पुस्तक में लिखी हुई है? हर बार औरत ही जले, हर बार स्त्री ही जले, हर बार औरत ही गलत हो, ये कहाँ का दस्तूर है? मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, ये कहाँ का दस्तूर है? ये आप हमें बताएं कि कहाँ का दस्तूर है। ऐसे ना जाने कितने मैंने घर में, ना जाने ऐसे कितने परिवारों में, ऐसे ना जाने कितने लोगों में, ऐसे सर्कल में मैंने देखा है, सुना है अपनी आँखों से, और ये मेरे जीवन का भी अनुभव है। मैं अपना अनुभव ही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं, उनको अपनी पत्नी की गलती दिखाई देती है और पति को अपना गलती नहीं दिखाई देता। जब ये उंगली हम दूसरे तरफ करते हैं, लेकिन बाकी को उंगलियां ये मेरे तरफ इशारा करती है कि पहले खुद देखो, पहले खुद अपने अंदर चेक करो कि आपको अब क्या हो, आप क्या करने जा रहे हो। आपको पता है, दोष लगाते 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 एक दिन आपका रिश्ता खोखला हो जाएगा। उस रिश्ते में कोई दम नहीं रहेगी, पति और पत्नी के रिश्ते में कोई दम नहीं रहेगी, और वो रिश्ता खोखला हो जाएगा, और इतना खोखला हो जाएगा कि आपको बनाने से भी नहीं बनेगा। इसलिए स्त्रियों को मजबूर ना करें। जितने भी पति लोग हैं, आप स्त्रियों को मजबूर ना करें कि वो ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल सहेगी, लेकिन एक दिन क्या होगा? वो एक दिन विस्फोट होगा। एक दिन वो अपने परिवार में शेयर करेगी, और परिवार अंधे नहीं होते हैं, उनको पता होता है कि मेरे बच्चे की खुशी, गम वो कब और कैसे होते हैं, उनके अपने बच्चे का माहौल पता होता है। और जिस दिन ये विस्फोट होगा, उस दिन उस परिवार पर और उस जितने भी पति लोग हैं उन पर बोले, अरे अचानक से मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसे कैसे हो गया? तो शुरुआत की लड़ाई तो आप करते हो, और बाद में जब पत्नी करती हैं तो पत्नी खराब है, हर मैटर में पत्नी खराब है, हर मैटर में पत्नी खराब है। तो पति किस मैटर में अच्छे हैं वो मुझे बताएं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इसे आप शेयर करें। मैं इस समाज में एक ऐसी दिमाग की तरह खाने वाली चीज़ें, ये दोष लगाने वाली जो बीमारी है रिश्तों में, ये कब जाएगी रिश्तों में से? ये बीमारी दिमाग की तरह खाई जा रही है। अच्छे अच्छे और मजबूत मजबूत रिश्ते, विश्वास भरा रिश्ता भी ये खोखला कर दे रहा है। आपकी गलत सोच, आपकी दोष लगाने वाली जो बीमारी है, इस शुरू से दोष लगाने वाली बीमारी जो ये ख़त्म कर दे रही है,
ये कब जाएगी। इससे आप ख़त्म करो, इसे अपने अंदर से इस चीज़ को आप ख़त्म करने का प्रयास करिए। अपने अंदर से इन चीज़ों को ख़त्म करने का प्रयास करिए, प्रयास करिए। इससे अपने रिश्तों में दीमक लगने ना दीजिए। इस रिश्ते में इस बीमारी को आने मत दीजिए। चाहे वो भाई-बहन का रिश्ता हो, चाहे माँ-बाप का रिश्ता हो, चाहे वो दादा-दादी का रिश्ता हो, नाना-नानी का, चाचा-चाची, काका-काकी का रिश्ता हो, चाहे वो बुआ-फूफा का रिश्ता हो, चाहे जीजा-साली का रिश्ता हो, देवर-भाभी का रिश्ता हो, चाहे वो भाई-बहन का रिश्ता हो और चाहे वो ससुराल वाले का रिश्ता हो, मायके वाले का रिश्ता हो और चाहे वो पति-पत्नी का रिश्ता हो। मैं उन हर एक से कहना चाहती हूँ कि दोस्त लगाने की बीमारी कब जाएगी अपने रिश्तों में से, इससे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने रिश्ते से रिमूव करें। और इसका अगला पार्ट मैं ज़रूर आप लोगों के बीच में लेकर आऊँगी। प्लीज़ आप बहुत सारे कलेशों से, आप बहुत सारी तकलीफ़ों से आप लोग बच जाएँगे। आप भी बचोगे, आपका रिश्ता भी सेफ रहेगा, आप भी सेफ रहोगे, आप बच जाओगे क्योंकि ये जो चोंचलेबाज़ी है, तो इसको जो दोष लगाने की चोंचलेबाज़ी, उसे आप ख़त्म करें। और आप लोगों से मेरी यही आशा है कि इसे आप लोग शेयर करें, वॉच करें और इसे ज़रूर कमेंट करें। सो दोस्तों, मेरे अजीज़ों, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद।